नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस वीडियो में हम आज जो लैब असिस्टेंट का फर्स्ट पेपर लगा है उसकी आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ये बनी है श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगू के वर्तमान विधायक कौन है? तो बेंगू के वर्तमान विधायक है बिदुरी राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे करेगी? तो ये करेगी जामडोली जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? तो निःशुल्क तैयारी से संबंधित योजना है अनुप्रति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है पिनाका MKI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले ने सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जीता है? तो ये जीता है नागौर ने, क्योंकि कुबड़पट्टी भी नागौर और अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, अकील कुरैशी ने डैश पद पर 6 मार्च 2022 तक कार्य किया है। तो अकील कुरैशी ने कार्य किया है, वो कौन थे? ये थे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी में भोजन कितने रुपए में प्राप्त कर सकता है? तो लाभार्थी केवल 8 रुपए में भोजन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, मार्च माह में 2022 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित हुआ है। यह विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर जिले में। नेक्स्ट है, NTCA द्वारा रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य को राजस्थान राज्य के कौन से टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो इसको घोषित किया गया है चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में। नेक्स्ट है, नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के निम्नलिखित विजेताओं में से कौन राजस्थान से है? तो इनमें से कौन सा राजस्थान से है? तो इनमें से है बतुल बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्म श्री से नवाजा गया, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध है नौटंकी कला के लिए। नेक्स्ट है, 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का कौन सा दिवस समारोह है मनाया गया? तो ये मनाया गया 564वां स्थापना दिवस समारोह है। नेक्स्ट है, हाल ही में मचकुंड के लाइट एंड साउंड शो को आरंभ किया गया, तो ये कहाँ पे आरंभ किया गया? ये आरंभ किया गया धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया जाता है? तो इसमें अनुदान दिया जाता है कुल 50,000 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को किस विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया? तो इनको किया गया है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध कब से चलाया जा रहा है? तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है 26 अक्टूबर 2021 से। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को कब से आरंभ किया गया है? तो ये आरंभ किया गया है 1 मई 2021 से। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? सेम टू सेम क्वेश्चन कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया था और इसका आंसर है जोधपुर में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को कब से नोटिफाइड तथा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है 2019 से। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहाँ पे स्थित है? तो बर्ड पार्क स्थित है उदयपुर में। नेक्स्ट है, आई स्टार्ट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्टार्टअप इकोसिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है, तो ये क्या प्रदान करती है? ये प्रदान करती है कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता। नेक्स्ट है, उषा शर्मा राजस्थान सरकार की वर्तमान क्या है? तो ये है वर्तमान सरकार की मुख्य सचिव, जो कि राजस्थान की 2nd नंबर की महिला मुख्य सचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी लिखी थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो की स्थापना कब की गई थी?
तो इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक शहर बीजापुर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बीजापुर स्थित है भारत के कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का एक भाग नहीं था? ऑप्शंस हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा जो फ्रांस था वो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का एक भाग नहीं था। नेक्स्ट है, भारत में करेवा का संबंध किस राज्य से है? तो करेवा का संबंध है कश्मीर से। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसके पास था? तो इसमें वित्त विभाग का कार्यभार था लियाकत अली खान के पास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में सैडल पीक स्थित है? तो सैडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किसे प्राचीन साहित्य में परूषणी नदी कहा गया था? तो परूषणी नदी कहा गया था रावी नदी को। आने वाली शिफ्ट में हो सकता है कि सतलुज, चेनाब और व्यास के प्राचीन नाम पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज का मुख्य उत्पादक राज्य है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल क्या कहलाता है? तो इनका मिलन स्थल है देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्न में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दोहा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ये राजधानी है कतर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसमें से जो गाइड है वो नहीं लिखी गई है। गोदान, मानसरोवर और गबन ये तीनों मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं नटवर सिंह। नेक्स्ट है, एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर। नेक्स्ट है, 19 मार्च को US ने इराक पर कूटनाम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से आक्रमण किया। तो ये कब किया था? ये किया था 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय होने वाले जो संत थे वो थे एकनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाकामा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगरिक किस देश की मुद्रा है? तो तुगरिक मुद्रा है मंगोलिया देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान NIRDPR का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजाबान कौन सी नदी पर स्थित है? यह सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और इसका उत्तर है कोठारी नदी पर। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? तो बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी को। आगे आने वाली शिफ्टों में हो सकता है और उपनाम पूछ ले या इसी में पूछ ले कि आबानेरी बावड़ी कहाँ है, रानी जी की बावड़ी कहाँ है, तो आपको ये देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? तो झालावाड़ जिला आता है AW में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो नर्मदा नहर की लंबाई है 74 किलोमीटर। नेक्स्ट है, मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लोहे खनिज के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है? यानी रेगिस्तान किससे ज़्यादा फैलता है? तो रेगिस्तान फैलता है वायु अपर्दन से यानी वायु के कटाव से। नेक्स्ट है, 56 का मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी से है? तो ये है माही नदी से। नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि 56 का मैदान कहाँ पे यानी किन जिलों में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो ये है
आर्द्र दक्षिणी मैदान। नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है, तो ये याद कर ले, अभी बहुत टाइम पड़ा है कल में। नेक्स्ट है राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है गोंडवाना प्रदेश के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है माही सुगंधा किस फसल की किस्म है, तो माही सुगंधा किस्म है चावल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम IRSRTC की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो ये की गई थी 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट है नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो नाग पहाड़ अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु के नाम से कहलाती है, तो ये कहलाती है मृदा अपरदन को कहा जाता है। नेक्स्ट है थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है, यानी जैसलमेर को किस जलवायु खंड में जाना जाएगा, तो ये जाना जाता है थर्ड ऑप्शन EAD के रूप में। नेक्स्ट है वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाका कहाँ स्थित है, तो रानीसर टाका स्थित है जोधपुर जिले में। नेक्स्ट है कपूरडी खनन क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो कपूरडी स्थित है बाड़मेर में। नेक्स्ट है राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है, यानी सर्वाधिक क्षेत्र में किससे सिंचाई की जाती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है कुएं और नलकूपों द्वारा। नेक्स्ट है मालपुरा किसकी एक नस्ल है, तो मालपुरा नस्ल है भेड़ की। नेक्स्ट है निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है, तो नरमा कहा जाता है कपास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है, तो ये परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है खड़ीन, और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। नेक्स्ट है गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, तो सबको पता है जो गुरु शिखर है वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती का पठार स्थित है, तो हाड़ौती का पठार है दक्षिण पूर्व दिशा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला बोराट पठारी प्रदेश अवस्थित है, यानी जो बोराट पठारी प्रदेश है वो किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये आता है उदयपुर जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय अवस्थित है, तो ये अवस्थित है जोधपुर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन है मीराबाई चित्तौड़, कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर में, जगदीश मंदिर उदयपुर में, या फिर द्वारकाधीश मंदिर जयपुर में। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो द्वारकाधीश का मंदिर है वो जयपुर में ना होकर कांकरोली में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है गठियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था, तो ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में। आगे वाली शिफ्ट में इसकी लिपि पूछ सकते हैं, तो याद रखें। नेक्स्ट है किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, तो किसको दी थी, ये दी थी भगवंत दास को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है, तो देवली है, नीमच में भी हुआ था, कोटा में भी हुआ था, तो जो 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है वो हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी, तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी जयनारायण व्यास ने। नेक्स्ट है कांग्रेस के नमक सत्याग्रह जो कि 1930 में हुआ था के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था, तो वो स्वतंत्रता सेनानी कौन थी, वो थी अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश सेवक परंपरा का निर्वहन करता है, तो ये करता है गोहिल राजवंश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है, यानी किस पुस्तक में चौहानों का इतिहास नहीं लिखा हुआ है, तो सुरजन चरित्र में चौहानों का इतिहास नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था, तो ये था महाराजा हनुवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था, तो ये प्रारंभ किया था ऋषिदत्त मेहता ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है जालोर का किला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? तो अग्नि वेदिकाएं मिली है कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो ये कहाँ पे नहीं हुआ था? ये नहीं हुआ था गणेश्वर सभ्यता में। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है अपने को। तो मारवाड़ में कौन से वंश का शासन था? तो यहाँ पे राठौड़ों का शासन था। सेकंड देखते हैं मेवाड़, तो मेवाड़ में शासन था सिसोदिया वंश का। थर्ड देखते हैं आमेर, तो आमेर कछवा वंश का शासन था और बूंदी में हाड़ा वंश का शासक था। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो ये थे जयपुर राज्य के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संगठन केसरी सिंह भारत ने स्थापित की थी? तो केसरी सिंह भारत एक वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो ये थे मेहराब खां और जयदयाल खां। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। नेक्स्ट है, राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? तो गोरबंद होता है ऊंट के गले का श्रृंगार। नेक्स्ट है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे संत हरिदास। नेक्स्ट है, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया था, जिसका केंद्र कहाँ पे रखा गया था? तो ये रखा गया था एरिनपुरा में। नेक्स्ट है, नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो नौगरी आभूषण पहना जाता है हाथ में। नेक्स्ट है, राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया था? तो इन्होंने किया था कुचामनी ख्याल का। नेक्स्ट है, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम था रणस्तंभपुर। नेक्स्ट है, 1564 ईस्वी में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो ये मांगी थी महाराणा उदय सिंह ने। तो ये होते हैं आज के सारे सवाल जिनका उत्तर आपने देख लिया है। और नेक्स्ट यानी 29 और 30 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या पढ़ना है तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट है 1857 की क्रांति, इनमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आने वाली शिफ्टों में भी पूछे जा सकते हैं। प्रजामंडल से भी पूछा गया है, और ये है विभिन्न संगठनों की स्थापना और समाचार पत्र, इनमें से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आने वाली शिफ्टों में भी फिक्स रहेगा, यानी एक एक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांस हैं। और देखते हैं योजनाओं की भरमार है, तो 4 से 5 योजनाएं आज पूछी गई है, तो आगे वाली शिफ्टों में भी पूछे जाएगी। बजट की घोषणा यानी कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे खोला जाएगा, कौन सी एकेडमी कहाँ खोली जाएगी, तो ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कोपेन और थानवेट का जलवायु वर्गीकरण, इसके साथ में ही जो कृषि आधारित जो जलवायु प्रदेश हैं उनको भी आपको एक बार ऊपर से देख लेना है कि कौन सी जगह कौन सा जलवायु प्रदेश आ रहा है। इसमें से श्योर एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं, एक थानवेट में से, एक कोपेन में, और एक जो राजस्थान सरकार का वर्गीकरण है उसमें से। नेक्स्ट है खनिज और उससे संबंधित जिलों के, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आने वाली शिफ्टों में भी चांस है कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट है उपनाम, जैसे आज बावड़ियों का शहर पूछ लिया, तो आगे और भी पूछ सकते हैं भाई जिलों की नगरी कौन सा है, पिंक सिटी किसको बोला जाता है, स्वर्ण नगरी कौन से ज़िले को बोला जाता है। तो ये कुल 8 टॉपिक हैं जिनसे आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो कम से कम मेरे हिसाब से 25 to 30 मार्क्स आप आराम से आज भी पढ़ते हैं तो गेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनका भी आगे आने वाली शिफ्ट में पेपर है वो इससे लाभ ले सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।